हरे कृष्ण। श्री गुरवे श्री गौरचंद्राय सपरिकर युगल किशोराय च ब्रजधमाय पुरुषोत्तम क्षेत्राय राधावनाय च नमो नमः। वृंदायै तुलसी देव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सबसे पहले अस्मदीय परम आराध्य गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद परमहंस स्वामी अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील वामन गोस्वामी महाराज, ओम विष्णुपाद परमहंस स्वामी अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज, श्रील त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज, सपरिकर प्रभुपाद सरस्वती ठाकुर एवं मथुरा में हम लोग विश्राम घाट में संकल्प किया। सबसे पहले बताते हैं इसको विश्राम घाट क्यों कहा गया। विश्राम अर्थात रेस्ट एरिया। लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण जब ब्रज में थे, दुष्ट राजा कंस, असुरों के सरदार कंस, गुंडों के सरदार कंस, कितने असुर के ससुरों को भेजा कृष्ण को मारने के लिए। जो भी गया आके कंस को वापिस संदेश देने का आया नहीं, जो गया वहीं रह गया, आया ही नहीं। अब अपने मंत्रियों से सलाह परामर्श करके ये तय किया कृष्ण को ब्रज में मारा नहीं जा सकता है, किसी बहाना बना करके इसको ब्रज से मथुरा में लाना पड़ेगा। तो मथुरा में हम सब लोग मिल करके चांदूर, मुस्टिक, सौल, तोसल, कूट और सब मिलकर उसको मार देंगे। और मारेंगे, नंदो को भी बुलाएंगे, देवकी वसुदेव सबके सामने मारेंगे। बहाना बनाया धनुष यज्ञ। धनुष यज्ञ क्या है? धनु अर्थात अंग्रेजी इसको बो कहते हैं। शिव जी अपने भक्तों को कुछ धनुष दिया था, जैसे त्रेता युग में दिया था। किसको दिया? हमारे भगवान रामचंद्र के ससुर जनक महाराज के पास एक था, वो परम शिव भक्त थे। और इधर कंस वो भी शिव भक्त था, उसके पास भी था, और एक परशुराम के पास था। ये तीन भक्तों को दिया था। अब कृष्ण को लाएगा कौन? कृष्ण बलराम को पुल टाई बेल द नेक ऑफ द कैट। तो बताया क्या? एक ही व्यक्ति जा सकते, अक्रूर। अक्रूर को कृष्ण बलराम बहुत श्रद्धा करता है। बहाना बनाया कि धनुष यज्ञ जाना है। और कोई तो कंस जब उनको भेज रहा है, अक्रूर बताया देखो उसको मत बुलाओ, विष्णु है। बोला अरे मूर्ख, विष्णु क्या प्रमाण है? रूप गोस्वामी अपने भक्त गोस्वामी सिंधु में दिखा रहे हैं कि अक्रूर ने बोला देखो ये कालियों को दमन किया। और क्या किया? गिरिराज जी को 7 दिन तक एक अंगुली पर उठा के रखा। कंस बोले रे मूर्ख अक्रूर, क्या कालिया क्या है? डुंडुभो जलचर, विष विहीन एक पानी का सांप है। ये तो मथुरा का बच्चा पकड़ सकता है। और और गोवर्धन ये तो मिट्टी का ढेला है, कोई मथुरा छोटा बच्चा उससे भी कम उम्र वाला उठा सकता है। गोवर्धन को उठा लिया, कालिया को दमन, भगवान हो गया, जा मूर्ख ले आ। तो सोने का रथ दिया। कोई बोलते हैं सोने का रथ कंस का था। चक्रथा बोले नहीं, कृष्ण स्वयं भगवान है, ये असुरों का झूठा रथ क्यों लेंगे? उसके बाद एक नया रथ बनाया था, अभी व्यवहार में नहीं था, उस रथ के लेके अक्रूर को भेजा था। अक्रूर जब आए नंद भवन के आसपास में, चारों तरफ वो चिंता कर रहे हैं, क्या मुझे चाचा बोले गले में लगाएंगे? और चरण चिन्ह देख करके तो गदगद हो गए। कृष्ण के चरण में
बहुत सारा चिन्ह है। सीधा पैर में अंगूठे के नीचे है चक्र, बीच के अंगूठे के नीचे है कमल, कमल फूल, उसके नीचे है ध्वजा अर्थात फ्लैग, एड़ी के नीचे की ओर वज्र थंडर बोल्ट, बड़े अंगूठे के जॉइंट में जो सोल के साथ जोग हो रहा है इसके साथ जौ, और छोटे अंगूठे के नीचे है अंकुश, और मिडिल से लेकर के सेकंड अंगूठे तो जा रहे सीधा रेखा से ऊर्ध्व रेखा, फिर चक्र के नीचे छत्र, फिर एड़ी में अष्टकोण 8 कोण, और वो 8 कोण के चारों ओर 4 स्वस्तिक चिन्ह, फिर स्वस्तिक चिन्ह के पीछे पीछे 4 जम्बूफल, और बाएं पैर में अंगूठे के नीचे है शंख, बीच के अंगूठे के नीचे है अंबर, शंख के नीचे है धनुष, धनुष के थोड़ा नीचे बीच की ओर गायों का खुर, उसके नीचे त्रिभुज, त्रिभुज चारों ओर कलश, उसके नीचे अर्धचंद्र, उसके नीचे मछली। एक एक चिन्ह का एक एक महत्व है। इसके विशोधी जानना चाहते हो, विद्यालंकार वाणी फेसबुक पेज में जाए ढूंढे, आपको मिल जाएगा क्यों किसने चरण चिन्ह धारण किया है। फिर जब गए उनको समझाया किया करके, उनको फिर नंद बाबा से मिले, फिर कृष्ण बलराम को ले आए, ले करके मथुरा में पहुंचे। अब हुआ क्या, कृष्ण सखा लोग, कृष्ण बलदेव तो आए रथ में चढ़ करके, और सखा लोग नंद बाबा के छकड़े में बैठ के आए, एक साथ पहुंचे, बहुत खुश है सब। अब जब कोई गांव में कुछ देखने को नहीं मिलता है, शहर में आने पर चकाचौंध में बहुत आनंद होता है कभी कभी, तो कृष्ण नंद बाबा को थोड़ी पकड़, बाबा था नगर भ्रमण करके आओ, हम तो गांव के गामा रहे, कुछ देखा नहीं है, कितना सुंदर चीज देखने के। नंद बाबा दिल घबरा गया, पाल्पिटेशन शुरू हो गई, ये चंचल बच्चा क्या करेगा खुराफात। कृष्ण भाप गए माँ बाबा का अंदर, हृदय समझ गए, बोले बाबा मैं अकेला नहीं जाऊंगा, दाऊ भाई के साथ जाऊंगा। नंद बाबा स्वस्थ हो गए, दाऊ से कंट्रोल कर लेगा, हाँ बेटा जा सकते। आए, आकर के क्या किया, घूम रहे हैं, देखा है धोबी बहुत सुंदर अच्छे अच्छे रंग बिरंग के कपड़े बेशकीमती ले जा रहा था। कृष्ण बोले सकल को रोक लिया, हम लोग कपड़ा तो पहनेंगे। बोले गांव का गामार, ये राज पोशाक है, राज पोशाक, तुम लोगों को इस हाथ लगाने का अधिकार नहीं है। इसने क्या बोला, लगाया हाथ, गला कट गया। अब सब अपने अपने रंग के डिजाइन के अनुसार पसंद कर लिया, करके पहन लिया। जब जा रहे हैं मानो रास्ता के झाड़ू दिया जा रहा है, कितने बड़े बड़े हैं। इस समय प्रश्न हो सकता है, कृष्ण तो जगन्नाथ देव है, जगन्नाथ देव भी है, ठाकुर जी कभी किसी पुराना कपड़ा नहीं पहनते, नए कपड़े पहनते। तो धोबी जो ले धुलते तो ले जाते हैं, पहले पहले लोग नए कपड़े पहनते नहीं, तो उसमें स्टार्च रहता था, उसको धोने के बाद फिर ठाकुर जी को पहनाया जाता। आज भी जगन्नाथ जी को ऐसे होता है, साल में एक दिन ये स्टार्च कपड़ा पौष महीना में ओणम षष्ठी के दिन पहनाया जाता है, नहीं तो सब समय धुल के ही। ऐसे हम लोग भी गांव में पहले कपड़े को धोते थे, उसके बाद पहनते थे, इसलिए धोने के लिए जा रहे थे, उनका पहना हुआ कपड़ा नहीं, ये गुरुदेव गुरु बरगर ये बोलते हैं। तो जाते रास्ते में मिले, एक टेलर मिल गया, दर्जी, बोले हम लोग फिट कर दे, हाँ क्यों नहीं, बड़ा सुंदर फटाफट फिट कर दे, आशीर्वाद दिया। आए, आगे बढ़ते बढ़ते धनुष रखा हुआ लिखा हुआ है, कृष्ण बोला सखा लोग घुसना चाहा। धनुष को पहरा देने के लिए एक टुकड़ी सेना थी, जाने दे किसान हाथ अल्लड़पन है, कोई परवाह नहीं, अनु से कौन लड़ेगा, स्वयं भगवान है। जब घुसो लोग बाधा दिया, कृष्ण खेल खेल में क्या क्या उठाया, धनुष 2 टुकड़ा हो गया। जब प्रभु राम ने उठाया 2 टुकड़ा हुआ था, इधर 2 टुकड़ा, कृष्ण के ले लिया, बलराम मिलना। जो लोग सेनाएं क्या धनुष से मार भागा सबको, वो सिर पर पैर रख के भाग गया, माने सिर के पैर रख कर जितने जल्दी भाग से भाग गए। कंसों के पास खबर आई, धनुष को तोड़ दिया, कंसों का पाल्पिटेशन शुरू हो गया, तो साधारण तो नहीं है। अब क्या कि इसको कैसे मारा जाए चिंतन करने लगे। जब नंदो को खबर मिला इसे तोड़ दिया, नंदो बाबू की पाल्पिटेशन शुरू हो गया, ये तो कम सब क्या करेगा, हम सबको मारेगा, ये करेगा, ऐसे कर। अब जब आ रहे हैं
फिर क्या किया, ये सब दर्शन किया, उसके बाद क्या हुआ, फिर कल बोलेंगे। हरे कृष्ण। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भैव च